अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं बच्चों। आप देख रहे हैं टैकल करम अकेडमी। बच्चों आज जो है ना वो थोड़ा सा आपको हम बताएंगे कि अकोमोडेशन फैसिलिटी का, क्योंकि स्टूडेंट्स पूछ रहे थे। उससे पहले मैंने वीडियो डाली थी ना, असल में बच्चों वो मुझे बच्चों का कल कमेंट आया तो मुझे पता चला है कि मैंने जो है गलत वीडियो अपलोड कर दी है। जो ओरिजिनल वीडियो थी वो तो मेरे पास पड़ी थी, क्योंकि जब वो मैंने चेक की थी तो वो ख़राब थी। मुझे पता था कि मैंने रेट ऊपर नीचे कर दिया, लेकिन क्या है बाद में मैंने इसको नया बनाया, लेकिन वो मैंने फ़र्क नहीं रखा, तो गलती वीडियो आपको अपलोड हो गई और मैंने चेक भी नहीं किया है। कल कमेंट से मुझे पता चला है कि मैंने जो वीडियो है ना वो गलती से गलत अपलोड कर दिया है। तो अब इसी का कॉन्सेप्ट मैं लगाऊँ बच्चों। मैंने आपको बताया था कि हमारे पास जो इनकम टैक्स की न्यूमेरिकल है, ठीक है, वो 20 नंबर का होता है, ठीक है। और दूसरा मैंने बताया था सेल्स टैक्स का न्यूमेरिकल, वो भी आपका 20 नंबर का होता है। लेकिन उसमें से मैंने ये बताया था कि जो आपका इनकम टैक्स का न्यूमेरिकल होता है वो कंपल्सरी होता है, वो आपने लाजमी करना होता है। जो सेल्स टैक्स का न्यूमेरिकल है वो आपका होता है ऑप्शनल, ठीक है। तो मैं तो ये रिकमेंड करता हूँ कि आप दोनों जो है न्यूमेरिकल्स करो, ताकि आपको जो है ना इसकी अच्छी तरीके से प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है मतलब। तो इजी होता है, सिंपल होता है, सिर्फ टेक्निकल तरीके होते हैं, उसको आपने फॉलो करना है। तो बच्चों हम अभी टैक्स का जो है जो स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले जो हमारे पास फॉर्मेट में चीज़ें आती है, आगे मैं मज़ीद बताऊँगा ईजी से, कि मेन चीज़ जो पहला कोई भी आपने न्यूमेरिकल स्टार्ट करना, उसमें सबसे पहले जो है ना वो आपका आना नेम उसने कोई भी दिया हो आपने लिख लेना है। उसके बाद आपका टैक्स ईयर है, टैक्स ईयर फर्ज करे कि उसने आपको दिया हुआ 2000 या 20 है, वो डिपेंड करता है। उसके बाद उसमें आपने टैक्स ईयर एंडेड भी लिखना है, ठीक है। टैक्स ईयर आपने एंडेड भी लिखना है, फर्ज करें वो 30 जून और 2020। उसके बाद है कि इसकी रेजिडेंशियल जो है स्टेटस क्या है, ये भी आपने लिखना है, रेजिडेंट, ठीक है, ज़्यादातर रेजिडेंट ही आता है। और उसके बाद जो अगला स्टेप है वो है कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स पेएबल, ठीक है। तो ये पॉइंट आप याद रखें कि आपने जो भी न्यूमेरिकल स्टार्ट करना है, ये वाला जो स्टेप है 1 2 3 4 और 5, ये लाजमी है। उसके बाद आगे से आप न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। और मैंने पहले बताया था कि 5 हेड होते हैं हमारे जो है किसके, न्यूमेरिकल्स के, और बारी बारी हमने इसको डिस्कस करना है। तो वो जो न्यूमेरिकल का फॉर्मूला देखिए सिंपल है। ये यहाँ पे मैं ये लाइन लगा रहा हूँ, अभी मैं मेन पार्ट बता रहा हूँ, क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर रहा। तो पहले जो बच्चों आपकी हेडिंग आती है वो होता है इनकम फ्रॉम सैलरी, ठीक है। पहली हेडिंग आपने ये लिखनी है, बाकी आप ऊपर नीचे कर सकते हैं। इसमें जो है ना वो मेरे पास है सेक्शन 12, इसको आपने बच्चों मार्कर से लिखना है, और यहाँ पे आ जाएगा रुपीज़ और यहाँ पे रुपीज़। सही है, मेरी आवाज़ आपको आ रही है। अच्छा बच्चों, हमारे जो जो मेन चीज़ अभी सिर्फ बता रहा हूँ, आगे इसके अलावा और भी चीज़ें हैं वो मैं बाद में बताऊँगा। कि हमारे पास जो आता है सबसे पहले बेसिक सैलरी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है ओवरसीज़ कमीशन, ये आगे पीछे आप कर सकते हैं, लेकिन बेसिक सैलरी पहले की नहीं, सारे आपको टैक्सेबल है। कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस, ये भी टैक्सेबल होता है बच्चों। उसके बाद है कि बोनस एंड कमीशन, बोनस एंड कमीशन, ये सारे बच्चों क्या है, ये आपके सारे टैक्सेबल हैं। अभी जस्ट एक इन्फॉर्मेट कर रहा हूँ ताकि आपको जो कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो जाए। कि इनकम फ्रॉम सैलरी की हेडिंग में देखिए हमारे पास 5 हेडिंग होती हैं। जो चीज़ें जिस हेडिंग पे आती है आपने उठा के उसमें डाल दें। सेम जैसे फाइनल अकाउंट का होता है, ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट है। जो चीज़ें जिस हेडिंग पे आती है उसको डाल देना। फिर सबका टोटल करना है, पाँचों का जब टोटल करेंगे तो बच्चों हमारा टोटल जो है इनकम निकल आएगी, ठीक है। फिर इसको रेट के लिए अप्लाई करेंगे, फिर इसमें शेयर्स ऑफ एसोसिएशन जो भी आएगा साथ साथ है। तो इसमें एक पॉइंट मैंने करना था, मैं वही बता रहा हूँ कि पहले जो वीडियो अपलोड की थी उसमें परसेंटेज का था, वो गलत वीडियो अपलोड हो गई है। तो इसी को ठीक करने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। इनको आप सबको प्लस करेंगे, आपकी ग्रोथ सैलरी आ जाएगी, ठीक है। लेकिन जब पाँचों हेड को करेंगे, इनकम हमारे पास 5 हेड होते हैं बच्चों, 5 हेड, ठीक है। इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम बिजनेस, और आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। इन जब सबको प्लस करते हैं तो आपकी टोटल इनकम निकल आती है। शुरू में जो आपके न्यूमेरिकल्स होंगे उसमें कोई एक हेड दिया होगा या 2 होंगे। उसके बाद आगे जो एग्जाम्स में ज़्यादातर आते हैं वो पाँचों के 5 हेड आते हैं। आपको उसका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। अब जो मैं आपको बताने लगा बच्चों, ये था जो मेन पॉइंट था बताने वाला, क्या था, ये था एकोमोडेशन, ये वो है अकोमोडेशन फैसिलिटी, ठीक है। अब ये कुछ पॉइंट स्टूडेंट ने मुझसे पूछा भी था कि हमें कैसे पता चलेगा कि बड़ा आया या छोटा शहर आया है।
तो ये चीज़ों मैं उसको आपको डिस्कस करूँगा ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए, ठीक है। मैंने बताया था कि अकोमोडेशन फैसिलिटी हमें दो तरीके से मिलती है। एक बच्चों आपको मिलती है बिग सिटी पे, एक आपको मिलती है स्मॉल सिटी पे, ठीक है। पहले ये कॉन्सेप्ट समझ लें, एक आपको मिलती है बिग सिटी पे, एक मिलती है आपको स्मॉल सिटी पे। क्लियर हो गया। ये जब आपने क्वेश्चन करना तो पहले तो इसको जहन पे आप पहले रख लें। क्लियर है। कोई कन्फ्यूजन हो तो फिर आपने बताना है कि क्या करना है। अब जैसे कि मैं यहाँ पर एग्जांपल दे देता हूँ बच्चों, वेट करें ज़रा। क्वेश्चन होता है ना मेरे पास, ये कहाँ पे गया, मैं उसके बाद स्टेटमेंट दे दूँ आप। चलिए जी मैं बताता हूँ आपको। अगर वो आपको बिग सिटी का कह रहा है, अगर आपको न्यूमेरिकल्स में बच्चों बिग सिटी का कह रहा है, कहा होगा लाजिम, तो फिर क्या करना है आपने, तो आपने पॉइंट को क्वेश्चन, आपने बेसिक सैलरी का 45% करना है, ठीक है। ये पॉइंट नोट कर ले। मैंने आपको बताया अकोमोडेशन फैसिलिटी के हमारे पास टू टाइप्स होती है, एक बिग सिटी और स्मॉल सिटी पे होता है। अगर वो आपको बिग सिटी का कह रहा है तो ठीक है, आपने बेसिक सैलरी का 45% करना है, ठीक है। फिर आपको पता होता है दोनों अमाउंट होती है, उसमें से जो छोटी होती है वो आपकी टैक्सेबल होती है। ये मैं किसका कह रहा हूँ, ये मैं बिग सिटी का कह रहा हूँ, ये पॉइंट नोट कर लें। बार बार कह रहे हो, जो पहली वीडियोस थी उसमें परसेंटेज आ गई थी, वो गलत वीडियो अपलोड हो गई थी। ये वाली वीडियो जो अपलोड हुई थी वो नहीं मैं कर सका। कल मुझे बच्चे के कमेंट से पता चला है कि मैंने तो वीडियो ही गलत डाली है, ठीक है। उसके बाद बच्चों अगला क्या है, यहाँ पे आ जाए। इसमें क्या करना है, एक पॉइंट हो गया, अगर आपको न्यूमेरिकल में स्मॉल सिटी का कह रहा है, अगर आपके न्यूमेरिकल में स्मॉल सिटी का कह रहा है तो क्या करेंगे बच्चों, फिर बेसिक सैलरी का आप करेंगे 30%, ठीक है। पॉइंट नोट करें। पॉइंट नोट पे क्या बता रहा हूँ कि अगर क्वेश्चन में आपको बिग सिटी कह रहा है तो आप क्या करोगे, बेसिक सैलरी का 45% करेंगे, ठीक है। मैं दोबारा यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है। फॉर बिग सिटी 45% ऑफ बेसिक सैलरी, ठीक है। और फॉर स्मॉल सिटी 30% ऑफ बेसिक सैलरी, ये दो। और एक और पॉइंट आता है कि बच्चे कहते हैं अगर फ़र्ज़ करके कोई ना दिया हो, और अगर कोई भी या ना कुछ लिखा हो, यानी खाली उसने लिख दिया कि एकोमोडेशन फैसिलिटी है, ये नहीं बताया कि कौन सा एरिया, तो फिर क्या करेंगे, तो फिर आप 45% यानी बिग सिटी ही कंसीडर करेंगे, ठीक है। क्लियर हो गया। तो ये पॉइंट जो है अपने जहन में रख लें कि हमारे पास एकोमोडेशन फैसिलिटी की दो तरह की टाइप्स होती है बच्चों। एक आपका क्या होता है, बिग सिटी के लिए होता है, और एक आपका स्मॉल सिटी के लिए होता है। अक्सर बिग सिटी के लिए ना मुफासल एरियाज़ का वर्ड यूज़ किया जाता है। मुफासल एरियाज़ का मतलब होता है छोटे, ठीक है। मुफासल एरियाज़ का मैं एक वर्ड आपको बता देता हूँ, मुफासल एरियाज़, ये इसका मतलब छोटा ही होता है स्मॉल सिटी के लिए, ठीक है। तो स्मॉल सिटी का जब भी बताएंगे तो बच्चों 30% बेसिक सैलरी करना है। इसके अलावा जो दूसरी अमाउंट ये होगी, दोनों में से जो आपकी छोटी होगी, ठीक है। अच्छा जी, जो हायर होगी, सॉरी हायर में बता रहा था, जो हायर होगी वो आपकी जो है टैक्सेबल होगी, वो मैंने दूसरे का बता दिया आपको। क्लियर हो गया। इसका भी यही है 45 जो आपकी बिग सिटी का हो या स्मॉल सिटी का हो, ठीक है। अगर स्मॉल पॉइंट नोट कर ले, वो मैंने दूसरे का बता दिया आपको कि अगर आप कर रहे हैं, ठीक है, स्मॉल सिटी का आ गया, आप 30% ऑफ बेसिक सैलरी का करेंगे, जो उसके साथ अमाउंट होगी, दोनों में से जो हायर होगी, ठीक है, जो हायर होगी वो बच्चों टैक्सेबल होगी, वो मैंने उसका बता दिया आपको। उसकी क्योंकि ट्रीटमेंट होती है ना आपस में, बात का मिक्सअप हो जाती है, ठीक है।
और अगर आपका ये देखें स्मॉल एरिया का हो उसमें भी हायर है। अगर आपका सिंपल ये पॉइंट है बच्चों, इसको आप अपने ज़हन पे रख लेंगे, ठीक है। मुझे लगता है कि आपको कन्फ्यूजन होगी आपको जी। आई होप के कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। तो ये कॉन्सेप्ट्स बच्चों आपने ज़हन पे रखने हैं, जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो और ज़्यादा क्लियर होंगे। मैं देखता हूँ कि कोई क्वेश्चन करवा सकता हूँ मुझे। अभी प्रैक्टिस आपकी चाहिए फिर ही आप कर सकते हो, ठीक है बच्चों। अब इसमें आपकी प्रैक्टिस चाहिए, उसके बाद हम क्वेश्चन कर जाएंगे। उसके बाद फिर मैंने क्या बताया कि हम क्या करेंगे, अगर छोटा आपका शहर है तो आप क्या करेंगे 30% ऑफ बेसिक सैलरी करेंगे, ठीक है। उसके साथ जो दूसरी अमाउंट होगी उसमें जो हायर होगा वो टैक्सेबल होगा। इसी तरह बेसिक सैलरी अगर आपकी उसने बिग सिटी कर दी है तो 45% ऑफ बेसिक सैलरी करेंगे, तो जो बड़ी उसमें अमाउंट होगी वो आपकी टैक्सेबल होगी, हायर अमाउंट। बस ये था बच्चों, ये बताना था आपको, मेन पॉइंट्स ये था। क्योंकि मैंने क्या किया था कि वो वीडियो जो आपको गलत अपलोड हो गई थी उसी का मैंने कॉन्सेप्ट क्लियर किया, क्योंकि मैंने वो चेक की थी और मैंने डाल दी। तो बच्चे का जब कल कमेंट आया तो मुझे पता चला कि मुझे ये थोड़ी ठीक करना चाहिए, सही वाली वीडियो डालनी चाहिए, क्योंकि गलत अगर ये परसेंटेज बच्चों को पहुँच गई तो गलत क्वेश्चन हो सकता है उनका, ठीक है। तो बिग सिटी के लिए 45% है और छोटी सिटी के लिए 30% है, ठीक है। जो अमाउंट होगी उसमें से जो हायर होगी वो क्या होगा, वो टैक्सेबल होगा, ठीक हो गया। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो बच्चों काइंडली साथ साथ पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।